तो गाइस वेलकम टू दी अनदर वीडियो ऑफ एनी प्लेनर। हाँ, मुझे पता है तुम लोग भी सोच रहे हो कि भाई ये इस सीरीज को जल्दी खत्म क्यों नहीं कर देता, इतने सालों से चला रहा है। वेल वो दिन जल्दी आने वाला है और वैसे ये जो फिलर का सिलसिला चल रहा है वो भी जल्दी खत्म हो जाएगा। आई थिंक ये वीक या फिर नेक्स्ट वीक में तो हो ही जाएगा। उसके बाद क्रेजी वीडियोस आने वाले हैं। तो भाई बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो वीडियो की शुरुआत में अपने सुनाडे बोलती है कि ये चिराग इतना खत्म कब से हो गया, ये सब लिखने की क्या ही जरूरत थी, मुझे पता करना होगा कि आगे क्या हुआ। फिर लेडी सिजुने आती है उसे चाय पिलाने के लिए। उसके बाद सिजुने वहाँ से चले जाती। तो सुनाडे अपना मस्त डम्पलिंग और चाय ठूसने में लग जाती है। फिर वो पढ़ना चालू करती है। उधर मिनाटो बोलते हैं कि थैंक्स, तुम लोगों की मदद से ये मिशन पूरा हो गया, लेकिन देखकर ऐसा तो नहीं लगता है ना। नेजी कहता है इस चीज के लिए मैं जिम्मेदार हूँ, तो मुझे पनिश करो सर। नारुतो बोलता है कि ओए शांत हो जाओ, अगर ऐसा ही है तो फिर मुझे पनिश करो, हमारे पास उस टाइम कोई और ऑप्शन ही नहीं था। ककाशी बोलते है अभी लड़ना बंद करो, ये कोई लड़ने का समय नहीं है, ठीक है। लॉर्ड फोर्थ, ये लोग थोड़ा ज्यादा ही केयरलेस हो गए थे, हालांकि इनके वजह से हम बच पाए हैं, तो प्लीज इनसे थोड़ा आराम से पेश आना। मिनाटो कहते हैं कि अगर ऐसा बात है तो सुनो, हम ये इग्नोर नहीं कर सकते कि तुम लोगों ने ऑर्डर को फॉलो नहीं किया। सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन लिया जाता है और इस बार तुम लोगों ने मिलकर काम किया, वो भी इतने डिफिकल्टी के बाद भी, तो इसे भी नजर में रखा जाएगा। लॉर्ड थर्ड बोलते हैं कि किसी को भी पनिश नहीं किया जाएगा। सभी लोग खुश हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद सासुके कहता है लगता है कि फोर्थ होकागे का कोई अपना फैमिली मेंबर था, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। ये सुनकर नारुतो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लग जाता है। चोजी लोग भी कह रहे थे कि जो भी हुआ, लेकिन नारुतो उस मिशन के दौरान काफी कमाल करके दिखाया। फिर हिनाटा बोलती हाँ ये लोग सही कह रहे हैं नारुतो, तुम्हारा ट्रेनिंग काम आया। नारुतो भी हंसने लग जाता है। फिर सासुके वहाँ से जाने लग जाता है। नारुतो भी सोच रहा था कि भाई इसको क्या हो जाता है अचानक। थोड़ी देर बाद मास्टर जिराया कहते हाँ तुम हमेशा बहुत ओवर रिएक्ट करती हो सुनाडे, फिलहाल सब कुछ कंट्रोल में है। तो सुनाडे बहुत घबराई हुई थी मास्टर जिराया को लेकर। तो मिनाटो कहते हैं मुझे माफ करना, ये मेरे बेटे की गलती है। जिराया कहते अरे उसे भूल जाओ, ये तो छोटा मोटा चीज है, वो इतना बेवकूफ है, लेकिन फिर भी वो 9 टेल्स के चक्र को कंट्रोल कैसे कर पाया, ये सोचने वाली बात है। वो शायद वही है जिसे मैं ढूंढ रहा था, वो जाइंट फ्रॉग ने कहा था ना। सुनाडे उसे बोल रहे थे कि ये उतना भी बड़ा मैटर नहीं है। लॉर्ड थर्ड कहते हैं ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन हमारे पास और भी कई मैटर है। जिराया कहते हैं हाँ ओरोचिमारू, वैसे जब मैं उसके हाइडआउट में गया था, फिर हम पास देखते हैं जब वो हाइडआउट में जाते हैं और सामने कोई खड़ा था। ओरोचिमारू कहता है कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुम इतने दूर आ गए, चौंको मत, ये तो बस मेरा नया रूप है। जिराया बोलते है बेटा कहीं तुमने फिर से किसी को तो नहीं उठा लिया। ओरोचिमारू बोलता है मैं बस अमर होना चाहता हूँ, सभी लोग यंग और ब्यूटीफुल दिखना चाहते हैं। खैर मेरा ये रूप नहीं है, बस कुछ ही दिनों के लिए है। 3 साल बाद जब मैं वो jutsu यूज करूंगा, तब मैं एक सुंदर से बॉडी ढूंढ लूंगा। जिराया कहते ओह लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तुम्हारा जादू टोना यहीं पर खत्म होता है बच्चा चोर। फिर वो कोई jutsu यूज करते हैं और ओरोचिमारू उस दलदल में फंसने लग जाता है और कहता है कि ये बहुत ही, ये ट्रिक कोई भी काम नहीं आने वाला। फिर ओरोचिमारू भी वहाँ से गायब हो जाता है। भाई के पास अलग ही मूव रहता है हमेशा। फिर जिराया उसके खोले में जाकर देखते हैं कि आखिर है क्या वहाँ पर। तभी उन्हें एक स्क्रॉल मिलता है जिसमें कुछ लिखा हुआ था और वो तुरंत उसे मिनाटो के पास ले जाना चाहते थे। कुछ तो गड़बड़ था। तभी जमीन पूरा चमकने लग जाता है और जिराया अपने समनिंग जुत्सु का यूज करते हैं और भाई वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। फिर प्रेजेंट में जिराया बोलते हैं कि इस चीज से हमें ये तो पता चला कि ओरोचिमारू इस इंसिडेंट में शामिल था, फिलहाल हमें चौकन्ना रहना होगा। उसके बाद मिनाटो वहाँ से चले जाते हैं अपने काम करने के लिए। तो लॉर्ड थर्ड कहते हैं कि हमने कुदाता को जरूर रोक दिया है जो उचिया करने वाले थे, लेकिन इसका जड़ का पता लगाना ही होगा। लेकिन मिनाटो इस सिचुएशन को अपने तरीके से हैंडल करना चाहता है। फिर हम देखते हैं सासुके को, वो घर में बैठा हुआ था। तो डैड बोलते हैं कि तो तुम रूल के चक्कर में एक अजीब से मुसीबत में फंस गए, राइट। सभी उचिया क्लैन के मेंबर विलेज के पुलिस फोर्स में है, लेकिन तुमने जो किया वो गलत था। तुम्हें पता होना चाहिए कि ये हमारे लिए बहुत ही कीमती समय है, जरा अपने बड़े भाई को ही देख लो। तभी इटाची आता है अपनी मिशन से। फिर सासुके वहाँ से जाने लग जाता है। वो इस मैटर में पढ़ना नहीं चाहता था। वही मार्केट में सभी लोग बैठकर खाना खा रहे थे। तो नारुतो कहता है वो सासुके हमेशा ऐसा ही सड़ेला मुंह बनाकर चला जाता है। शिकमारू बताता है कि वो शायद बिजी होगा इसलिए चला गया। फिर वो लोग बात करने लग जाते हैं कि अचानक उस विलेज में धमाका हुआ कैसे। तो नारुतो बोलता है कि उन्होंने हमें धोखा दिया, उसने कहा था कि ये टेस्ट खत्म हो चुका है। फिर से सभी लोग विलेज वापस आ गए थे। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसे कैसे हो सकता है। एक चीज तो पक्का है कि वो लोग अपने आप को टीम जिराया नहीं बुला सकते। उधर अपना सास के बाहर बैठकर कुछ
सोच रहा था और बोलता है शीरो उसने तुम्हें बचाया था, लेकिन फिर भी इस बार अलग बात है, इस बार तो हम बाल बाल बच गए। तभी पीछे से इटाची पूछता है कि बापूजी ने कुछ लेक्चर वेक्चर तो नहीं दिया। सास्के कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। फिर इटाची कहता है हाँ मैं समझता हूँ, लेकिन फादर को तुम्हारी चिंता है और अभी क्लैन में कुडाटा का माहौल चल रहा है और होकागे को हमारे टर्म्स को एक्सेप्ट करना पड़ा। हम उन्हें कोई रीजन नहीं देना चाहते कि वो लोग कंडीशन को तोड़ दे। जब से मादरा ने कांड किया है सभी लोग हमारे एबिलिटी से डरते हैं, लोग हमें सेंट्रल गवर्नमेंट में आने नहीं देना चाहते, तो हमें ये बदलना होगा। सास्के कहते क्या तुम्हें उन पर विश्वास है कि वो लोग अपने प्रॉमिस को पूरा करेंगे? इटाची बोलता है फिक्र मत करो, इसलिए तो मुझे होकागे के साथ असाइन किया गया है। आगे चलकर हम दोनों को ही उचिहा क्लैन को बचाना होगा, तुम बस अपना काम अच्छे से करो। अगली सुबह सास्के कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप मुझे नया jutsu सिखाओ सेंसेई। काकाशी बोलते हैं वाह ये तो बहुत ही सरप्राइज वाली बात है, क्योंकि तुम कभी इतना उतावला नहीं होते। वैसे मेरे पास एक jutsu है, उसे अपने शारिंगन के मदद से तुम लाइटनिंग स्पीड जितना पावरफुल jutsu कर सकते हो। वहीं कहीं पर चोजी बोलता है हम अभी मिशन से वापस आए हैं, फिर भी सास्के अपने ट्रेनिंग में लग गया। तभी वहाँ पर नारुतो आकर बोलते हे क्या तुम लोगों ने जो कहा वो सच है? वो नया jutsu सीख रहा है? चोजी बताता है कि वो फिलहाल काकाशी सेंसेई के साथ ग्राउंड में ट्रेनिंग कर रहा है। नारुतो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लग जाता है, तो शिकामारू कहता है कि रुक जाओ, तुमने भी तो एक मस्त jutsu मास्टर किया था ना। लेकिन नारुतो नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। फिर वो जाता है हॉस्पिटल और कहता है कि हे सेज आप मेरी बात सुनो, क्या आप मुझे ट्रेन कर सकते हो? जिराया कहते मुझे फिलहाल रेस्ट करने के लिए बोला गया है, लेकिन मैं तैयार हूँ। वहीं ग्राउंड में सास्के चिदोरी प्रैक्टिस करने में लगा हुआ था। तभी वहाँ पर नारुतो और लॉर्ड जिराया आते हैं। नारुतो बताता है कि वो भी एक नया jutsu सीखने वाला है और उससे भी पहले। सास्के कहता है मैं तुम्हें अपना कंपटीशन नहीं मानता, मेरा गोल तुम्हारे से भी बड़ा है। तो जिराया और नारुतो वहाँ से चले जाते हैं और सास्के काकाशी अपने काम पर लग जाते हैं। वहीं जाते जाते जिराया बोल रहे थे कि मुझे समझ आ गया कि वो वही लड़का है जिससे तुम हराना चाहते हो। फिर हम देखते हैं कि सास्के वो चिदोरी बस करना सीख ही चुका था, वो बस अपने बापूजी को दिखाना चाहता था। फिर हम नारुतो को देखते हैं, वो भी अपने 9 टेल्स के चाक्रा को कंट्रोल करने में लगा हुआ था। बेचारा सास्के का चिदोरी मिस फायर हो जाता है और उसको थोड़ा सा चोट भी लग गया था। वहीं दूर में टीम शिकामारू भी सास्के को देख रहे थे। तभी वहाँ पर अपना इटाची उचिहा भी आ जाता है देखने के लिए। फिर इटाची को याद आता है जब वो लॉर्ड होकागे और थर्ड होकागे का बात सुन लेता है और थर्ड होकागे कह रहे थे कि सभी विलेज के लोग डरे हुए हैं, वो क्लैन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, उनका एबिलिटी कुछ ज्यादा ही क्रेजी है। मिनाटो बोलते हैं कि हम लोग उस प्रॉमिस को नहीं तोड़ने वाले। तभी वो इटाची को बाहर आने के लिए बोलते हैं। फिर अपना इटाची अंदर आता है और माफी मांगता है कि वो उनकी बातों को सुन रहा था। फिर मिनाटो बताते हैं कि मास्टर जिराया जब माउंट मियाबुकु में थे तभी उन्हें एक भविष्यवाणी के बारे में पता चला कि शिनोबी की दुनिया में बहुत कुछ होने वाला है और मास्टर जिराया का स्टूडेंट इस चीज को खत्म करेगा। इटाची पूछता है कि क्या वो शिनोबी नारुतो होने वाला है? मिनाटो बताते हैं कि पता नहीं, क्योंकि वो खुद भी तो मास्टर जिराया के स्टूडेंट ही है, लेकिन जाने से पहले वो विलेज में शांति लाना चाहते हैं। फिर प्रेजेंट में इटाची अपने घर चला जाता है। उसके बाद शाम हो जाता है और सास्के धीरे धीरे वो jutsu करना सीख ही चुका था। काकाशी मना करते हैं कि भाई कल प्रैक्टिस कर लेना, लेकिन वो सुनता नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद सास्के अपना घर जा रहा था, तभी उसे मास्टर जिराया दिखते हैं और साथ में मिनाटो भी थे जो नारुतो को राशिंगन बनाना सिखा रहे थे। उसे देखकर सास्के और भी ज्यादा भड़क जाता है। फिर वो रात में अपना घर जाता है और फादर को बताता है कि वो एक नया jutsu सीख रहा है, लेकिन उसके डैड उतना वैल्यू नहीं देते। इसकी वजह से वो और भी ज्यादा चिढ़ जाता है। नेक्स्ट टाइम हम देखते हैं कि सास्के वो jutsu को करना सीख लेता है। काकाशी भी चौंक जाते हैं कि ये इतना जल्दी कैसे सीख लिया। सास्के भी सोच रहा था कि क्या ये चिदोरी नारुतो के jutsu को हरा सकता है। सास्के काकाशी से पूछता है कि इसको नेक्स्ट लेवल कैसे ले जाएं। और इसी के साथ हमारे ये आज का ये वीडियो समाप्त होता है। तो गाइस अगर आपने हमारे मेंबरशिप या फिर मर्चेंडाइज को चेक नहीं किया है तो प्लीज जाकर जरूर चेक कर लेना। खैर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।